नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज से हम यूपी पीसीएस 2022 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक जो हमारी पेड क्विजेज होती हैं तो उसकी एक वीडियो श्रृंखला लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में हम लगातार 50 क्वेश्चंस के पर वीडियोस देखेंगे। आने वाले दिनों में ऐसे लगातार देखते रहेंगे। और उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी, आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल, ये वाला मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इसको करें। और अगर आपको कोई पेड कोर्सेज वगैरह चाहिए तो ये जो बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ और फ्री क्विजेज अटेम्प्ट करना चाहें तो ये एससीएस डेली क्विज करके एक चैनल है, इसको ज्वाइन करें। बिहार पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार जी के चैनल ज्वाइन करें। और करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करने के लिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली करंट अफेयर्स, ठीक है। और उससे ज़्यादा फ्री वीडियोस जितने भी हमारे पापा वीडियोस वगैरह हैं, इन सबको देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पे इसकी लिंक दी हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे अपनी क्विजेज़ की सीरीज़ को बिना किसी देर के। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आने वाले दिनों में होंगे हम उसकी लगातार आपको वीडियो श्रृंखला ऐसे देते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियाज टर्निंग पॉइंट, हाउ क्लाइमेट एक्शन कैन ड्राइव आवर इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक रिपोर्ट ही है जिसका नाम आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोनों भाषाओं में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ नीचे देखिए उसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है कि इंडियाज टर्निंग पॉइंट, हाउ क्लाइमेट एक्शन कैन ड्राइव आवर इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे डिलॉयट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये हमारी जारी की गई है डिलॉयट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट जो है ऑप्शन ए के अंदर, इनके द्वारा, ठीक है। तो जैसे जब हम सही क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे गुब्बारे फूटेंगे और ये यहाँ पे देखिए ना करेक्ट का टिक आएगा, तो वो क्वेश्चन हमारा आंसर सही है। और बाकी अगर कोई गलत करेंगे तो उसमें रेड टिक हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 देखा है, सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में चेन एनालिसिस द्वारा जारी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो ये देखिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इंडिया की रैंक है इसमें 6th, ठीक है, ऑप्शन सी। इस जैसे कि ये रिपोर्ट्स में, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए पहले फैक्ट्स वगैरह जो स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है एक बार उसको लर्न किया करिए, उसके बाद अटेम्प्ट करें, तो ऐसे आपका एक बढ़िया सा रिविजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर, ठीक है, जिसको क्यूसिम भी कहते हैं शॉर्ट में, टूल किट को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो ये क्यूसिम टूल किट है हमारी, दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIT भी पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले, ठीक है, तो कोई कंपनी है, उनका एक इनिशिएटिव है स्टे इन प्ले अभियान जो है, कैंपेन, उसके लिए मीराबाई चानू को चुना है, ठीक है। तो अभी टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता इंडिया के लिए सबसे फर्स्ट। तो अब ये किस कंपनी का कैंपेन है, स्टे इन प्ले, ठीक है। तो ये एडिडास कंपनी जो है उसका हमारा कैंपेन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई गोपाला, ठीक है, तो देखिए ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण, मतलब कि जो वेब वर्जन है यह किस लॉन्च किया गया था, तो यह किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे सेक्टर्स लिखे हैं, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, टेक्सटाइल, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू डेयरी सेक्टर, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसको जो लॉन्च किया गया तो ये 29 अगस्त 21, ठीक है, इसको लॉन्च किया, तो ये डेट भी याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक समुदाय ने कौन से वर्ष, मतलब कि किस ईयर तक बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो ग्लोबल कम्युनिटी हैज सेट अ गोल ऑफ डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स बाय। तो ये जो नंबर इन्होंने एक तरीके से कह लीजिए ऐसे सेट किया हुआ है डबल करने का, वो 2022 है, मतलब कि अगला वर्ष। और टाइगर सेंसस के हिसाब से अभी जैसे कि भारत में जो नंबर ऑफ टाइगर्स है, ऐसे फैक्ट कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, तो 2967। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कह लीजिए कि 3/4 ऑफ द वर्ल्ड जो टाइगर हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विश्व का पहला शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को 2022 तक अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने की योजना की घोषणा की गई है, ठीक है। तो जैसे कि जो मान लीजिए फिजिकली चैलेंज्ड कोई है ना, दिव्यांग है, तो
एस्ट्रोनॉट को स्पेस में 2022 में भेजा जाएगा, किस स्पेस एजेंसी जो हमारी नीचे दी हुई है इसके द्वारा। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसके द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया अभियान की कौन सी वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, हमारा जो कैंपेन था 1 जुलाई 2015 में। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए कौन सा हमारा वर्षगांठ हुआ, तो छठा हो गया। अगला है कि हाल ही में फेसबुक ने किस देश के स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलेटिन नामक, ठीक है, तो एक फैक्ट ही है ये, बुलेटिन नामक उनका पब्लिशिंग टूल लॉन्च करने की घोषणा की गई। तो मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ सकते हैं ना कि ये बुलेटिन नामक पब्लिशिंग टूल जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया, तो फेसबुक। तो जैसे अब फेसबुक का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, मेटा। ठीक है, मेटा एक पेरेंट कंपनी है और फेसबुक जो है उसका एक कह लीजिए यूनिट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, तो एक अलग यूनिट हो गया फेसबुक। तो फिलहाल ये जिस देश के लिए इन्होंने स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया है, दैट इज़ अमेरिका, ऑप्शन बी। वही चीज़ यहाँ पे नीचे हिंदी इंग्लिश में भी लिखी है, तो जैसे जो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में था आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के भारतीय ध्रुवीय जीव विज्ञानियों ने अंटार्कटिका में लॉर्सेमैन हिल्स में, ठीक है, तो लॉर्सेमैन हिल्स में काई, मतलब जो इसको मॉस भी बोलते हैं, कि एक देसी प्रजाति की खोज की जिसका नाम ब्रायम भारतीएंसिस रखा गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य के केंद्रीय विद्यालय है। कुल मिला के अभी तो राज्य पूछा जा रहा है, उससे आगे की जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इंडियन जो ध्रुवीय जीव वैज्ञानिकों ने हैं तो अंटार्कटिका में साउथ पोल कह लीजिए, तो वहाँ के लॉर्सेमैन हिल्स में एक देशी जो काई है, मॉस है, उसकी प्रजाति का खोज किया है और उसका क्या नाम रखा गया है, ब्रायम भारतीएंसिस। ठीक है, तो ये जो आपके स्टेट्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा स्टेट है ये, तो ये पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के जीव विज्ञानियों ने इसको खोजा है, ऑप्शन सी। वही यहाँ पे देखिए नीचे इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जून 2021 को किसने कोचीन बंदरगाह से बेपोर और अझिक्कल बंदरगाहों तक तटीय पोत परिवहन सेवा ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 की पहली जल यात्रा पर लोडिंग परिचालन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो 29 जून 2021 को लॉन्च किया गया, कहाँ से, कोचीन बंदरगाह से बेपोर और अझिक्कल बंदरगाहों तक। ठीक है, और ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 के अंतर्गत जो अनलोडिंग फर्स्ट कह लीजिए फर्स्ट लोडिंग का जो परिचालन का उद्घाटन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपका मनसुख मंडाविया के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई एपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति, है ना, 2021 से 24 लॉन्च की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे में एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर 2021 टू 24। ठीक है, तो स्मार्ट गेस्ट कर सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश से ये रिलेटेड है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ना, एनडीआरसी, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो जो डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार की राजधानी पटना में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 जुलाई 2021 को, है ना, डेट्स वगैरह भी याद रखिए, कई बार ऐसे फैक्चुअल पूछ लेते हैं ना, तो डेट ही नहीं याद है तो फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन। को किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने देश की पहली, है ना, जो फास्ट टैग या फिर यूपीआई इनेबल्ड कैशलेस पार्किंग की सुविधा जो है शुरू की गई है। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है आपका डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो के द्वारा, ऑप्शन बी। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से इसको स्टार्ट किया गया, तो वहाँ पे आप फास्ट टैग या फिर यूपीआई बेस्ड जो मेथड्स हैं उसके पेमेंट के थ्रू पार्किंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्राक्ष नामक वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अब देखिए पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जापान के एसोसिएशन के साथ इंडिया ने ये रुद्राक्ष नामक जो कन्वेंशन सेंटर है इंटरनेशनल, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। और इसका जो अब आपसे पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है एक तरीके से, है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारा है कि मतलब टूरिज्म का संवर्धन करना, मतलब पर्यटन का संवर्धन, ऑप्शन सी, है ना, टू प्रमोट टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 नवंबर 2021 को नव वर्ष, है ना, बेस्टू वरस, है ना, तो नव वर्ष मतलब कि न्यू ईयर का नाम क्या है, बेस्टू वरस, तो ये किस राज्य के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए डेट भी याद रखिए, 5 नवंबर 2021 को मनाया गया ये, तो ये मनाया गया कहाँ, गुजरात में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली, मतलब कि हम उसको ऐसे ना मुंह के थ्रू खा सकते हैं, उसका नाम क्या है, मोलनूपिराविर, है ना, मोलनूपिराविर को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो जैसे अभी देखिए कि जब सेकेंड वेव वगैरह चल रही थी तो ऐसे वो रेबोफ्लुविन, है ना, ये सब कई तरीके की ये आपकी टैबलेट्स वगैरह काफ़ी रेकमेंड की जा रही थी जो कोरोना के नियर अबाउट सिम्टम्स को कह लीजिए उसके इलाज के लिए काफ़ी कारगर हो रहे थे, तो उनकी डिमांड काफ़ी थी, तो शॉर्टेजेस वगैरह हो गई थी। तो फिलहाल ये जो अब
पहली मौखिक गोली के तौर पे, है ना, मोलनू पिराविर जो है वो किसने मंजूरी प्रदान की है यहाँ पे? तो ये किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने किस शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए, है ना, इसको ध्यान दीजिए, शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया है, मतलब नॉमिनेट किया है? तो ये श्रीनगर को किया गया है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पे नीचे देखिए वही है, क्या है? क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, ठीक है, ऑन 8 नवंबर 2021, तो ये है श्रीनगर। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसमें शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना, ठीक है। तो इससे यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन से आईएसए में कितने मेंबर हो गए हमारे पास? 101, ठीक है। आईएसए का हेडक्वार्टर भी कई बार पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, ये है आपका गुरुग्राम हरियाणा में, है ना, उसको ध्यान रखिएगा। और 2015 में इसकी स्थापना हुई। तो ये कहाँ है फिलहाल? 101वां देश जो बना है वो कौन? तो ये अमेरिका बना है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ये है, इन अक्टूबर 2021 द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर द कंबाइंड एरियाज ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। तो एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनको कि एज अ टाइगर रिजर्व के अप्रूवल के लिए मतलब अप्रूव किया गया है। इस किस स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था, एक तरीके से ये पूछ रहे क्वेश्चंस में, है ना। तो हमारा ये कौन सा स्टेट है? तो नीचे देखिए हमारे पास छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम या फिर केरला। तो ये कहाँ के हैं? आपके छत्तीसगढ़ के, ऑप्शन ए। वही यहाँ नीचे देखिए अक्टूबर 21 में इसका जो प्रपोजल गया तो उसको मंजूरी प्रदान की गई है NTCA, मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा इजराइल का पिगासस, है ना। तो ये पिगासस क्या है? मुख्य रूप से किस तरह का मैलवेयर है, ठीक है। तो पिगासस क्या है? मालवेयर है एक, है ना, कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजी में। तो ये इसका जो नेचर ऑफ मतलब कह लीजिए अटैक है वो क्या है? तो ये स्पाईवेयर है, ठीक है। स्पाई एक तरीके से स्पाई का काम करता है। तो जैसे कि आपके मान लीजिए किसी तरीके आपके डिवाइसेस में इंस्टॉल हो गया तो इट विल ट्राई टू हैक द इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू इट्स सर्वर। तो ये स्पाईवेयर है, ठीक है। और ये किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो NSO ग्रुप करके है एक, है ना, इजराइल का। तो ये उनका डेवलपमेंट एक तरीके का स्पाईवेयर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में 4 पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है ना, जैसे इंडिया का मैप है तो इधर लक्षद्वीप है ना, तो यहाँ पे भी प्रवेश करने के लिए ENP मतलब जिसको ILP बोलते हैं, इनर लाइन परमिट, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये अब स्टेटमेंट पहले में कह रहे हैं कि वर्तमान में ये 4 पूर्वोत्तर के राज्य और लक्षद्वीप जो मतलब टोटल 5 में अनिवार्य है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि इनर लाइन परमिट केवल विदेशी पर्यटकों के लिए मान्य होता है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है, ठीक है। तो हमारा केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है। ILP जो होता है बेसिकली ये विदेशियों के लिए नहीं बल्कि जो देश के नागरिक हैं, है ना, उनके लिए होता है, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे क्विज़ेस में जो बल्ब दिखता है ना, तो यहाँ पे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी जाती है। देखिए यहाँ लिखा ना ILP केवल घरेलू पर्यटकों के लिए मान्य होता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को सबसे पहले कब जारी किया गया था, है ना। तो सबसे पहले इसको दिए हुए ऑप्शंस में लॉन्च किया गया था 2008 के वर्ष में, ठीक है। और इसके फिर बाद में रीलॉन्च किया गया 2015 के अंदर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा। मॉब लिंचिंग मतलब कि जो भीड़ के द्वारा हिंसा हो जाती है कि रोकथाम हेतु अपने सुझाव देने के लिए 2018 में किसकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति का सृजन किया गया, ठीक है। तो 4 सदस्यीय जो समिति बनी तो ये किनकी अध्यक्षता बनी? तो ये राजीव गौबा जो है ना, इनकी अध्यक्षता बनी मॉब लिंचिंग के रोकथाम के लिए अपना सुझाव देने के लिए। और इनके बारे में एक फैक्ट कि वर्तमान में जो भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो यही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM मित्र योजना का संबंध मुख्यतः किससे है, ठीक है। तो PM मित्र योजना जो एक तरीके से लॉन्च की गई है, दिस इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए। तो ये यूनियन बजट जो अभी 2021-22 का हुआ उसमें इसको अनाउंस किया गया, ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी चर्चा में रहा ये वन हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ जो इसका कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है, तो ये इस्टेब्लिश किया जाएगा आपका नागपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी, माफ़ कीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो हमारे पास गोंड है, संथाल, भील या फिर मुंडा, ठीक है। तो गोंड जनजाति है, ये दूसरी सबसे बड़ी है। और सबसे पहले नंबर पे अगर पूछते हैं तो ये आपकी भील है, ठीक है, ऑप्शन इस ए जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ISAT-2, ठीक है, ने अंटार्कटिक
मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो ये ICESat-2 जो है अंटार्कटिक मेल्ट वाटर लेक्स की खोज की है। तो ये किसका बेसिकली एक स्पेस कह लीजिए एक्सप्लोरेशन मिशन रहा, तो ये है नासा का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मत्स्य पालन विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक, ठीक है, मतलब कि जो मत्स्य पालन फिशरीज डिपार्टमेंट है उसके अतिरिक्त निदेशक पहले रहे पी सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, ठीक है। तो किस राज्य के द्वारा ये किया गया है, तो ये आपका केरल का स्टेट जो है उनके द्वारा ये किया गया है मछुआरों की सुरक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए। वही यहाँ नीचे इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में डेनमार्क जो है आपका यूरोपियन देश ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत का किला है ना, तो एक तरीके बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस रेत महल की ऊंचाई कितनी थी, ठीक है। तो डेनमार्क ने सबका मतलब विश्व का सबसे ऊंचा जो रेत से बना हुआ किला कह लीजिए बनाकर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। तो इसकी जो हाइट आपसे पूछ रहे हैं वो मतलब कि मैक्सिमम उसका टॉप एलिवेशन जो है वो कितना है, तो ये था 21.16 मीटर। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IIT ने ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली तथा ब्लॉकचेन और साइबर भौतिक प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र शुरू किया है, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ब्लॉकचेन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम। तो ये किस IIT के द्वारा किया गया, तो आपका जो IIT कानपुर है इनके द्वारा किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में आधिकारिक तौर पर जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है, जो एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है, ठीक है। तो दिस जीका वायरस मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। तो ये कहाँ पे कंफर्म किया गया है, तो ये आपका किया गया है केरल में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कोविड-19 की पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का 100% का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है। तो जो यूटी है जिसने कि सबसे फर्स्ट डोज जितनी भी कोविड वैक्सीन की हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो ये कौन सा यूटी है, तो ये है आपका लद्दाख, ऑप्शन बी। और अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा राज्य सबसे पहला बना फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर करने वाला, तो वो हिमाचल प्रदेश है। तो ऐसे वैक्सीनेशन में जैसे अभी है ना 100 करोड़ का टीका का लक्ष्य पूरा हुआ अपना इंडिया में, तो पूछ सकते हैं ना कि कौन सा स्टेट फर्स्ट रहा, कौन सा यूटी रहा, कौन सा विलेज, तो ये सब आप देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जनजातियों और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्वतंत्र विभाग जिसका नाम क्या है, स्थानीय आस्था और संस्कृत विभाग, सृजित करने का निर्णय लिया गया, तो ये है असम के द्वारा, ऑप्शन बी। डिपार्टमेंट का नाम हमारा इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या है कि फेथ कल्चर एंड ये है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ लोकल फेथ एंड कल्चर, ठीक है, ये है असम गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य, मतलब कि उस राज्य में 3 पहले से होंगे, नाउ दिस इज द 4th वन, ठीक है। तो यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व भी होगा साथ ही साथ। तो 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया हमारा, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है, आपसे ये पूछ रहे हैं, तो ये है आपका राजस्थान के अंदर, ऑप्शन ए। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान में जो भी 4 के चारों टाइगर रिजर्व सब हो गए हैं तो उनके नाम क्या क्या है। अगला क्वेश्चन की वही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि देश के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे, जुलाई 2021 में देहरादून जिले में चकाराता क्षेत्र के देववन में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। दूसरा है इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल द्वारा किया गया, ठीक। तो इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। वही यहाँ नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो देखिए थोड़ा जैसे ये क्रिप्टोगैमिक पार्क क्या होता है इसको थोड़ा समझाते थे आपको। जैसे समझिए जो प्लांट किंगडम होता है तो वो 2 सब किंगडम में डिवाइड होता है, ठीक है। तो पहला होता है हमारा यही क्रिप्टोगैम, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स, और जो दूसरा होता है वो हमारा फेनिरोग्राम्स होता है, ठीक। तो अब क्रिप्टोगैम में बेसिकली होता क्या है कि इसमें सीडलेस प्लांट होते हैं जो प्लांट लाइक एक ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो सीड वाले हैं कह लीजिए वो अपना ग्रो कर रहे हैं। तो जो फेनेरोग्राम्स है तो ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, जो आपने पहले भी जैसे कि बुक्स में पढ़ा होगा।
तो पहला होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राम में बेसिकली क्रिप्टोग्राम जो होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे पहला होता है लाइकेन, दूसरा फर्न और तीसरा फंगाई, ठीक है। तो ये तीनों के कलेक्टिवली जो मिलने से बनता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम, ठीक। और जो ये हमारा देहरादून में ये इस्टेब्लिश किया गया है क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है देवबन में, तो इसमें अराउंड 50 स्पेशीज़ ऑफ ये यही लाइकेन, फर्न और फंगाई की वहाँ पे ऐसे ग्रो करी जाएंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल ने पूर्वी नेपाल में कितने मेगावाट की लोअर अरुण विद्युत जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ 1.3 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि नेपाल में, पूर्वी नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना इस्टेब्लिश की जा रही है। तो इसका आपको पूछ रहे हैं कि ये मेगावाट कितना है ना, तो ये 679 मेगावाट है। इसका ऑप्शन ही में जो दिया हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा। वही यहाँ नीचे इंग्लिश में है। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि गुजरात के कच्छ में, वो भी खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो स्टैब्लिश करेगा। तो इस सोलर पार्क की क्षमता जो है वो पूछा जा रहा है आपसे, वो कितनी होगी। तो ये होगी आपकी 4750 मेगावाट। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये ध्यान रखिएगा कि एनटीपीसी इसको स्टैब्लिश कर रहा है। तो एंड दिस विल बी इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने हाल ही में दालों पर, ठीक है। तो हमारी अब देखिए एक रिपोर्ट है, क्या नाम है उसका, OECD FAO आउटलुक रिपोर्ट फॉर 2021 टू 2030 प्रकाशित की है, ठीक है। तो अब ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये रिपोर्ट किस पे है, दालों पे, मतलब कि हमारी पल्सेस के ऊपर, ठीक। तो अब ये हमारा जो दिए हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें से ये OECD के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, ये देखिए ऑप्शन बी वाला जो है दिस इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपनी नई नीति, जो उनकी ईवी नीति है, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन नीति है, 2021 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि दूसरों के बीच बिजली के वाहन 2025 तक कुल पंजीकरण का 10% हिस्सा मतलब हासिल करना है। मतलब जितने भी व्हीकल्स होंगे तो 2025 तक उनमें से 10% के अराउंड वो ईवी होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो ये किस राज्य ने ईवी नीति 2021 का अनावरण किया है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वही यहाँ देखिए इंग्लिश में है। अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 750 करोड़ रुपए की लागत से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मंजूरी दी है, ठीक। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, 750 करोड़ रुपए, और ये किस यूटी में स्टैब्लिश किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा लद्दाख के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की वही यहाँ इन इंग्लिश में है। अक्टूबर 2021 में सऊदी अरब ने अगले दशक में परियोजनाओं में कितने रियाल निवेश करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है, ठीक है। मतलब कि 2021 के अक्टूबर में ये सऊदी अरब जो है उन्होंने जो नेक्स्ट डिकेड है ना उनका, उसमें जितने भी ये कह लीजिए परियोजनाएं हैं तो उसके लिए कितने रियाल निवेश करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो हमारा ये उनका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 200 अरब रियाल, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने 16 जोनल कार्यालयों में अपनी नई केंद्रीकृत कृषि ऋण प्रसंस्करण इकाइयों में सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये किया गया है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ठीक है। उनके जो 16 रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पे ये सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग CAMP का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में पाकल दुल, ठीक है, जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखिए पाकल दुल जल विद्युत परियोजना के मरुसुदर नदी के मोड़ का उद्घाटन है ना। तो मरुसुदर नदी पर एक तरीके से ये डेवलप किया जा रहा है पाकल दुल जल विद्युत परियोजना। तो उसके मोड़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो जैसे ये शिलान्यास या उद्घाटन ये सब भी बहुत पूछा जाता है, तो RK सिंह जो हैं उनके द्वारा किया गया है ना, यूनियन इलेक्ट्रिक मिनिस्टर जो हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि नवंबर 2021 में COP26, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मतलब किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य की घोषणा की है, ठीक है। मतलब कि ऐसे समझिए कि इंडियाज टारगेट टू रीच नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा टारगेट है वो किस ईयर तक का प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे घोषणा की है, तो ये किया गया है वर्ष 2070, ऑप्शन डी। 8 नवंबर 2021 को भारतीय चिकित्सा शोधकर्ता कमल रणदिवे को गूगल ने उनकी किस जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया है, तो करण रणदिवे कौन थे, इंडियन
ये मतलब कि मेडिकल जो है रिसर्चर थे, तो इनकी कौन सी जयंती थी? तो ये थी 104वीं। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि दरबार मूव प्रथा के संबंध में कौन से कथन सही है या नहीं है, ये देखते हैं। तो पहला कथन देखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट की 30 जून 2021 को जम्मू कश्मीर में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव प्रथा का अंत हो गया। ठीक। दूसरा है कि दरबार मूव प्रथा को महाराजा गुलाब सिंह जो थे ने 1872 में शुरू किया था। तो हमारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है? तो दो के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, दरबार मूव प्रथा जो थी अब 30 जून को 149 वर्ष इसके लगभग हो गए, तो इसका अंत कर दिया गया। और ये जो शुरू की गई महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में शुरू किया था। और थोड़ा इसको समझें, अगर दरबार मूव प्रथा क्या होती थी, तो जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में है ना ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं, जैसे कि जम्मू और श्रीनगर। तो अब होता क्या था कि सर्दियों के मौसम जब आने के होते थे तो कैपिटल को शिफ्ट करते थे। तो जितना भी कह लीजिए सचिवालय का पूरा सामान होता था या डॉक्यूमेंट्स होते थे, तो उसको एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल में जो मूव करते थे वही होता था दरबार मूव प्रथा होती थी। ठीक है, और उसको शुरू किया जो महाराज गुलाब सिंह थे, तो ये महाराजा हरि सिंह के पूर्वज थे, है ना। जो मॉडर्न टाइम्स में जब इंडिपेंडेंस वगैरह के टाइम आपने पढ़ा होगा, तो ये महाराजा हरि सिंह जो थे उनके पूर्वज थे, गुलाब सिंह, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो फिलहाल इसका अंत कर दिया गया है 30 जून 2021 में, और इससे काफ़ी पैसे की बचत होगी। और जो भी कह लीजिए कर्मचारी होते थे तो उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा सामान को। तो ऑप्शन सी सही है दोनों के लिए, वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है दोनों क्वेश्चंस। अगला है कि चीन स्थित बैहेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना की पहली 2 इकाइयों में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। तो यह परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी है? तो चीन में क्या है, बैहेतन जल विद्युत परियोजना, है ना। और इसकी जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं, है ना, 2 इकाइयों में विद्युत का उत्पादन जो है वो शुरू हो गया है। तो ये किस नदी पर है? तो ये यांगजी नदी पर है, ऑप्शन बी के अंदर, ये सही है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज़ स्टार्टेड इन इट्स फर्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ चाइनाज बैहेतन हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट। दिस इज लोकेटेड ऑन यांगजी रिवर। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं, और ऐसे 50-50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।